रोज 1000 मील दूर यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा गैस कंपनियों द्वारा दावा यह किया जा रहा है कि गैस की किल्लत अब नहीं है, लेकिन आलम क्या है आपको दिखाने के लिए इस वक्त मैं गुलाबी नगरी जयपुर के लालकोटी स्थित एक पीजी में मौजूद हूं, जहां पर साफ तौर पर गैस की किल्लत का असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहां आप देखेंगे कि इंडक्शन पर खाना बनाया जा रहा है, जबकि हैबिचुअल भी नहीं है इंडक्शन पर खाना बनाने के। तो वहीं दूसरी तरफ गैस का स्टोव यहां पर रखा हुआ है, लेकिन ये जो सिलेंडर है इसमें साफ तौर पर एलपीजी नहीं है और नया सिलेंडर भी इनको नहीं मिल रहा, जिसके चलते इन्होंने मेन्यू में कटौती भी कर दी है। पहले 3-4 सब्जियां स्टूडेंट्स को परोसी जाती थी, लेकिन अब कटौती की है मेन्यू में आपने। और क्या क्या परोस पा रहे हैं? पहले राइस वगैरह बनाती थी और भी 2 सब्जी, दाल, चावल और चटनी वगैरह सब देती थी, लेकिन अब मैंने दाल और 1 सब्जी कर दी है। और रोटियों में भी थोड़ी किल्लत आती है। और संडे को मैं स्पेशल देती थी पहले खीर, पूड़ी, छोले की सब्जी, नमकीन वगैरह, तो वो भी मैंने कम कर दिए क्योंकि बजट ही इतना नहीं बन पा रहा है। बाहर के टिफिन थे वो भी टूट चुके हैं इस चक्कर में मेरे कि आंटी आपने तो खाना ही बहुत कम कर दिया है इस चक्कर में। क्यों हो रही है ऐसी समस्याएं इतनी? सिलेंडर की वजह से हमारे पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो रही है। 1 महीने से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और इंडेक्स का चूल्हा यूज करती हूँ तो वो भी मेरे से चल नहीं पाता। इंडक्शन नहीं चल पाता है तो दिक्कतें काफी होती होंगी। स्टूडेंट्स भी काफी रहते होंगे आपके पास, उनको खाना परोसने में समस्या हो रही है, परेशानी होती है। तो साफ तौर पर असर आप देखेंगे कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ये मेन्यू दिखाना चाहता हूँ। ये मेन्यू आप देखिएगा कि इस मेन्यू में साफ तौर पर सुबह, शाम को और संडे को जिस प्रकार से खाना परोसा जाता था उसकी डिटेल्स लिखी गई है कि 6 से 8 रोटियां, मिक्स दाल, मूंग की दाल, सब्जी, और शाम को 2 सब्जियां, 5 से 7 रोटी, चावल, और संडे के दिन खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल बाटी सहित तमाम चीजें मिला करती थी। लेकिन अभी उसमें कटौती हुई है, 1 सब्जी, 1 दाल और रोटी मिल पा रही है। ऐसे में एक स्टूडेंट है जो इस पीजी में रहते हैं। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? जी, नवीन कुमार मेरा नाम है और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी के रह रहा हूँ। एक्चुअली मेरा गांव जयपुर में ही है, पर मेनली एजुकेशन के लिए बाहर रहना पड़ रहा है मेरे। स्टडी करते हैं सेल्फ, इसलिए यहाँ पर रह रहे हैं। भोजन कर रहे हो दोस्त, सिर्फ दाल और 1 सब्जी? जी, ये 1 सब्जी तो शायद आज किस्मत से मिल गई हमें, पर पिछले 10-15 दिन से रोज़ दाल ही मिल रही है और दाल के साथ प्याज से मैनेज करना पड़ रहा है। और कभी कभार जैसे बाहर से दही ला के भी करना पड़ता है और कभी कभार बाहर किसी रेस्टोरेंट वगैरह से कोई सब्जी लेके, बट रोज़ रोज़ अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि हम बाहर से सब्जी लेके खाएं। और रोज़ रोज़ दही भी अच्छा नहीं लगता, बाहर वाला जैसा घर का आता है वैसा आता नहीं है। तो रोज़ रोज़ पिछले 10-15 दिन से हमें दाल मोस्टली खाने को मिल रहा है, तो टेस्ट का भी थोड़ा इशू आ रहा है। पहले ऐसी समस्या नहीं थी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं थी। संडे को भी स्पेशल मिलता था जो बंद हो चुका है टोटली। और जो दूसरी सब्जी होती थी दाल के अलावा, तो स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे क्योंकि आपने यहाँ प्रबंधन से बात की कि ऐसी समस्या क्यों आ रही है, क्यों एक ही सब्जी पर स्टिक कर दिया? जी, काफ़ी बार सारे स्टूडेंट्स मिलकर, जो हमारी पीजी ओनर है आंटी, उनसे बात करते हैं तो वो यही बोलते कि सिलेंडर नहीं है, मैं कहाँ से मैनेज करूँ। और जो इंडक्शन से बनाते हैं तो उसमें इसलिए इशू आते हैं कि आंटी को चलाना नहीं आता, समटाइम्स लाइट नहीं आती, और लाइट नहीं आती तो फिर खाना कभी कभार 2 बजे मिलता है दिन में, तो सारे दिन भूखा रहना पड़ जाता है। तो काफ़ी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं सिलेंडर की वजह से। तो बिल्कुल गैस सिलेंडर की किल्लत का असर जो है वो साफ तौर पर जयपुर के पीजीज और टिफिन सेंटर में अभी भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा आलम यह है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ 1 सब्जी और 1 दाल ही परोसी जा रही है। ऐसे में जो पीजी ऑनर्स हैं उनको भी अच्छा नहीं लग रहा, तो वहीं स्टूडेंट्स का भी स्वाद बिगड़ चुका है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर।